इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वह जो पाने में लगे हैं, जिनको हम संसारी कहते हैं, गृहस्थ, और दूसरे वह जो छोड़ने में लगे हैं, जिसे हम त्यागी कहते हैं, साधु संत कहते हैं। और मैं आपको कहता हूँ भीतर से सन्यास, बाहर से संसार, जिसका अर्थ है सन्यासी वही जो दोनों के पार चला जाए, जो न संग्रह करने में लगा है और न छोड़ने में लगा है, जो दोनों के बियॉन्ड चला जाए, वही साक्षी। सब बटोरते जाओ, ये तो संसारी। और त्यागी क्या कहता है? सब छोड़ो, दान कर दो, सब खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, वो त्यागी है। लेकिन दोनों की दृष्टि कहाँ पे है? धन पे। एक की दृष्टि धन को बटोरने में है, और जो त्याग कर रहा है त्यागी की दृष्टि धन को छोड़ने में। सन्यासी कौन है? छोड़ने वाला नहीं। सन्यासी वो है जो दोनों की व्यर्थता को समझ चुका है। ना तो बटोरने में आनंद है, ना ही बांटने में आनंद है। वो साक्षी हो गया है, जो हो रहा है उसका देखने वाला बन जाए। इस सारे खेल को देखने वाला खेल का पूरा आनंद लेता है, वही साक्षी है। इसको कहते हैं वीतराग। एक छोटी सी कहानी कहूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। काशी के नरेश एक बार संत कबीर से मिलने गए। बनारस के पास ही संत कबीर का झोपड़ा था। तो संत कबीर से मिलने गए, तो जब किसी से मिलने जाते हैं, किसी संबुद्ध सदगुरु से मिलने जाते हैं, तो राजा महाराजा थे ही, तो अपने राज दरबार का जो सबसे बड़ा हीरा था, उस बड़े से हीरे को लेकर के कबीर के सम्मान में वो हीरा लेकर के गए, और उन्होंने उनके चरणों में हीरा रख दिया कि प्रभु आपके लिए भेंट लाया हूँ। अब संत कबीर झोपड़े में रहते थे, उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा हीरे का, यहाँ खो खा जाएगा कहीं। और उन्होंने कहा आप इसे ले जाओ। काशी नरेश ने अपने को अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं आपके लिए ले आया हूँ। उन्होंने बड़ी जिद की, नहीं भाई आप ले जाओ। काशी नरेश को बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में इनके काम का है नहीं, मेरा फर्ज था सम्मान करना, मैंने सम्मान कर दिया, आप ये वापस दे रहे हैं तो मैं ले जाता हूँ। ले लिया उन्होंने वापस, और बातचीत की, आशीर्वाद लिया, चरण छुए, वहाँ से चलने लगे। तो कहने लगे कि संत कमाल जो कबीर का बेटा था, उसका भी पास में झोपड़ा था। तो उन्होंने तय किया था कि आज उनके बेटे कमाल का भी दर्शन करूँगा, उनसे भी मिलूँगा। तो बेटे से मिलने गए कमाल के पास। कमाल बैठे थे, चरण छुए, आशीर्वाद दिया, और उन्होंने वही हीरा चढ़ाया उनको भी सम्मान में। तो कमाल ने कहा क्या है? उसने कहा हीरा। अरे इतना बड़ा हीरा, ले आओ ले आओ ले आओ, ये तो बड़ा कीमती है। उसने कहा हाँ। तो लिया, देखा, बड़ी तारीफ की हीरे की, थैंक यू बोला, और कहा ये लो, वहाँ पे उस छप्पर में खोस दो वहीं ऊपर। काशी नरेश को बड़ी पीड़ा हुई है, तो कह रहा है यहीं खोस दो इतना कीमती हीरा और तो जहाँ बताया वहीं पे रख दिया उन्होंने, छप्पर में अंदर घुसा दिया। तो अब काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे कि अब कहे तब कहे कि हीरा ले लो। काशी नरेश के दरबार का सबसे बड़ा हीरा था। अब उनके प्राण निकले जा रहे। तो लेकिन जब अंत में भी बहुत देर बैठे रहे, इतना समय कबीर के यहाँ दिया, उसका 4 गुना समय भी दे दिया वहाँ, और कोशिश भी की कि आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन कमाल बार बार धन्यवाद देते रहे, इतना बड़ा हीरा ले आए आप। अब निराश होकर फिर वापस गए। राजा तो थे ही, लेकिन बस उनको यही पीड़ा हो रही, इतना बहुमूल्य हीरा और इसको, इसकी कदर तो है नहीं। और क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बेच के खा लेगा। क्या कर देगा। चले गए घर। तो कोई 6 महीने तक उनको ये बात सताती रही कि आखिर क्या किया होगा उस हीरे का उसने। तो उनसे रहा नहीं गया। 6 महीने बाद फिर आए वो। तो पहले कबीर से मिले और उसके बाद में गए कमाल से मिलने। कमाल से जब मिले
तो कमाल ने उस हीरे की चर्चा ही नहीं की। कबीर ने तो बहुत धन्यवाद दिया कि आप मुझे हीरा दे गए थे, ले गए, आपने मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया। और कमाल ने तो हीरे की चर्चा ही नहीं की। फिर उनको खुद ही चर्चा करनी पड़ी काशी नरेश को। उन्होंने कहा, प्रभु हम पिछली बार आए थे तो एक बहुत बड़ा हीरा आपको दे गए थे। उसने कहा, क्या दे गए थे? कि हीरा दे गए थे, बहुत बड़ा हीरा। तो कहने लगे, हमें तो कुछ नहीं ख्याल आ रहा है। उन्होंने कहा, कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा हीरा हमारे साम्राज्य का था वो। तो कहने लगे, तो कहाँ रखा था आपने? देखो वहीं कहीं होगा। कहाँ रखा था आपने? जगह आपने छप्पर में कहा था खोजने को। तो कहने लगे, देख देख देख। तो उन्होंने देखा तो वहीं पे पड़ा हुआ था। कहने लगे, यही वाला है? कहने, हाँ। तो वहीं रखो, वहीं रखो। तो कबीर और कमाल में यही अंतर है। कमाल वीतराग है। कबीर का व्यवहार विवेकानंद की तरह था। अभी भी उनका चित्त धन पर केंद्रित था, धन से मोह नहीं था, धन का त्याग था। लेकिन चित्त, कमाल ने कहा, अभी बापजान जो है अटके हुए हैं। कबीर के लिए कहा कि अभी तो बापू अटके हुए हैं हीरे में ही, मैं हीरे से मुक्त हो गया हूँ। अब हीरा रहे यहाँ कि जाए वहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर कह रहे हैं, हीरा यहाँ ना रहे, अभी हीरे से बच रहे हैं। अभी कबीर उस अवस्था को नहीं उपलब्ध हुए हैं जिस अवस्था को कमाल उपलब्ध हो गया है। और मैं आपसे कहूँ, यही वीतरागता, यही स्थिति जब व्यक्ति को उपलब्ध होती है, तब जिंदगी में निष्काम कर्म फलित होता है। और यह एक ऐसी अवस्था है जो हर व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है। हर काम करते हुए आप इस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। अंत में संत कबीर को भी यही अवस्था उपलब्ध हुई थी। वो कपड़ा बुनते थे और बेचते थे। ये अंतिम समय तक उनका जारी रहा, क्योंकि कपड़ा बुनना और बेचना उनके लिए खेल बन गया था। उसके पीछे कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, कोई मोटिव नहीं था। ये सब चीज़ें हो रही थी। वास्तव में जब भगवान कृष्ण कहते हैं फलाकांक्षा रहित कर्म, तब कृष्ण को समझाने की कोशिश करते कि अगर तू समझ ले पूरी बात, तो किसी योग की कोई ज़रूरत नहीं है। न कर्म योग, न ज्ञान योग, न भक्ति योग। पूरी गीता में भगवान कृष्ण पहले समझ की बात करते हैं, समझाते हैं। अगर समझ आ जाए तो न कर्म योग की ज़रूरत है, न ज्ञान योग की ज़रूरत है, न भक्ति योग की ज़रूरत है। कृष्ण उन्हें तरह तरह से समझाते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आत्मा है, अजर है, अमर है, मरती नहीं। तुम मारो काटो, इसमें कोई पाप नहीं। हर तरीके से कृष्ण को समझाते हैं। अगर बात समझ में आ जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और जब बात समझ में ना आए तो फिर आदमी को तरह तरह से समझाना पड़ता है। यह योग, वह योग, फलाना योग, ढकाना योग। अब 21वीं सदी में मैं सिर्फ समझ के माध्यम से आपका जीवन बदलना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी, सूफियों की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, इसे ध्यान से सुनो। है बड़ी छोटी, 5 मिनट की। एक व्यक्ति बहुत शराब पी लेता है और लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता गांव पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे राह वालों के सुझाव से अपने घर के सामने भी पहुंच जाता है, और घर के सामने दरवाजे पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर चीखता है, चिल्लाता है, मुझे मेरे घर पहुंचाओ, मुझे मेरे घर पहुंचाओ। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि तू अपने द्वार पर तो खड़ा है, तू अपने घर में जा, ये सामने तो तेरा घर। मुझे भटकाओ नहीं, मुझे बेवकूफ़ न बताओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचा दो। अब बहुत घंटों समझाते रहे लोग, लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई। वो वहाँ जाने को नहीं तैयार हुआ। तब 4-6 लड़के गांव के इकट्ठे थे
उन्होंने कहा चलो फिर इसको इसके घर पहुंचा ही देते हैं। उन्होंने बैलगाड़ी बुलाई, बैलगाड़ी पे बैठा लिया और खुद भी बैठ गए और गप्पे मारते हुए गांव के 10 चक्कर कटाए बैलगाड़ी पे बैठा के, और 10 चक्कर कटाने के बाद लाके उसी जगह घर के सामने छोड़ दिया। वो कहा चल उतर, अब ये आ गया तेरा घर। जब उसका घर आ गया तो कहा, ये पैर छुए उन लड़कों के, कहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लाके मुझे घर पहुंचा दिए। कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ यही किया, बहुत समझाते रहे कि तुम युद्ध में आ जाओ, सीधे युद्ध कर लो, लेकिन वो ये उनकी बात समझ में आ ही नहीं रही थी। ये कैसे प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। तो जब बात समझ में नहीं आ रही थी अर्जुन के, तब कृष्ण को यही काम करना पड़ा जो गांव के लड़कों ने किया। अच्छा चलो फिर तुम्हें हम कर्मयोग से ले चलते हैं। कर्मयोग की गाड़ी पे बैठाया, ज्ञान योग की गाड़ी पे बैठाया, भक्ति योग की गाड़ी पे बैठाया। जब तीनों योग की गाड़ी चल गई तब कृष्ण से अर्जुन ने कहा पैर छूता हूँ। अब अगर इतनी बात जितनी मैंने कही इसे 1-2 बार और सुन लें आप YouTube पर, जैसे भी आपको मिल जाइए, 2-3 बार सुने। अगर गहरे में आप इस बात को समझ लेंगे तो फिर आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी इसी से बदल जाएगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।